अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक ऐसे फूल को जानेंगे जिसको मोंकी फ्लावर बोला जाता है। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमें देखने में ऐसा लगता है फूल जैसा कि इसके ऊपर बंदर की शक्ल बनी हो। तो असल बात क्या है, क्योंकि जब ये फूल ब्लूम करता है यानी कि खिलता है, तो इसके जो पेटल्स होते हैं, हर फूल की अपनी पत्तियां होती हैं ना, जिनको हम पेटल्स या सेपल्स बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये पत्तियां इस तरीके से खिलती हैं कि हमें एक बंदर की शक्ल बनी हुई नजर आती है। तो जाहिर है, जब हम इसमें से एक पेटल यानी कि एक पत्ती को तोड़ देंगे या उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये बंदर की शक्ल भी बिगड़ जाएगी। ये फूल आमतौर पे क्लाउड फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब क्लाउड फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो भाई ये देखो, ऐसे जंगलात होते हैं जहाँ पर दरख्त तो लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उन जंगलात के ऊपर यानी कि आसमान में हर वक्त बादल छाए रहते हैं, तो इसलिए उनको क्लाउड फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये इन क्लाउड फॉरेस्ट में आमतौर पे ये फूल ग्रो करता है। और ये कैसी जगहों पर? जंगल के अंदर ग्रो करता है। तो भाई ये देखो, मोज कवर्ड ट्री, ये इन दरख्तों के इर्द गिर्द ग्रो करता है। अब ये मोज कवर्ड ट्री क्या होते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो, इनके इर्द गिर्द यूं समझ लो घास नुमा कुछ ना झाड़ियां सी होती हैं जो कि ग्रो करती हैं। तो ये इन्हीं के इर्द गिर्द ये फूल भी ग्रो करता है। इसके अलावा ये ह्यूमस रिच सॉइल में भी ग्रो करता है। अब ये ह्यूमस रिच सॉइल क्या है? ये एक ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा डिकम्पोजिशन पाई जाती है। डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, पेड़ पौधे या कुछ जानदार, यानी कि जो डेड लीव्स होते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म की जो मतलब बाकियात होती है जो इस मिट्टी के अंदर पड़ी रहती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम ह्यूमस रिच सॉइल कहते हैं। उनकी डिकम्पोजिशन होती है ऐसी मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा। तो ये ऐसी मिट्टी में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अब ये किस मौसम में ज्यादातर ब्लूम करता है? तो भाई ये देखो, ये हर मौसम में ही ब्लूम करता है, यानी कि ये फूल खिलता है। ये कहाँ का नेटिव है, कहाँ का रहायशी है? ये मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर या फिर पेरू, ये इन कंट्रीज में ये फूल पाया जाता है। ये फूल या फिर ये प्लांट, इसका साइज क्या होता है? मोंकी फ्लावर की और भी इकसाम पाई जाती हैं जो कि आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, और भी रंगों में ये फूल पाया जाता है, जैसा कि व्हाइट मोंकी फ्लावर हो गया, येलो मोंकी फ्लावर हो गया, या फिर रेड मोंकी फ्लावर हो गया, और ब्राउन मोंकी फ्लावर। अब मुख्तलिफ इकसाम होने की वजह से इनका साइज भी मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसका वैसे आमतौर पे जो एवरेज साइज होता है वो 8 से 12 इंच तक हो सकता है। लेकिन अगर हम फूल के साइज की बात करें, फूल के डायामीटर की, डायामीटर का आप यूं समझ लो कि फूल की जो गुलाई होती है ये तकरीबन होती है 2 इंच। तो ये कोई इतना वो बड़ा नहीं होता साइज भी, ये जरा छोटा ही होता है। इस फूल की खुशबू ऐसी होती है कि जैसा कि जब हम किसी ऑरेंज यानी किन्नू को छीलते हैं ना, तो किन्नू को छीलते हैं, उसका छिलका उतारते हैं ऑरेंज का, तो उसमें से जो हमें एक खुशबू सी आती है उस फल में से, तो इस तरह की खुशबू इस फूल में से आती है, जिसको हम रिप ऑरेंज फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब हम इंसानों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए ये जहरीला है या नहीं? तो भाई अगर हम इसकी फूल की पत्तियां खा लेंगे ना तो कोई नुकसान लेंगे, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, ना इंसानों के लिए और ना ही जानवरों के लिए। ये मोंकी फ्लावर अब खतरे में भी है। मतलब ये है कि मोंकी फ्लावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वो इस तरीके से कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन मतलब जंगलात को काटना, जैसी जगहों पर ये पाया जाता है ना उन जगहों को खत्म कर देना। जैसा कि ये दरख्तों के इर्द गिर्द पाया जाता है तो उनको काटना, जिनके इर्द गिर्द ये ग्रो करता है। तो इस तरीके से हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये फूल अब खतरे में है। और अब बिल्कुल आखिर में, मोंकी फ्लावर को कुछ जगहों पर लिटिल ड्रैगन भी बोला जाता है। अगर आपको ये फूल सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।